भाभी और ननद का रिश्ता। उस दिन रीमा के घर कई वर्षों बाद उसकी पुरानी सहेली रीना उससे मिलने आई थी। दोनों बातें ही कर रही थी कि थोड़ी ही देर में रीमा की ननद, जो कि किसी दूसरे शहर से आने ही वाली थी, वो भी आ गई। उसके आते ही रीमा के बच्चे बड़े खुश हो गए कि बुआ आई है और हमारे लिए हमेशा की तरह आज भी कुछ खाने को लेकर ही आई होगी। फिर जब तक उनकी बुआ ने बच्चों को उनकी इच्छित वस्तु बैग में से निकाल कर दे नहीं दी, तब तक वो अपने बुआ को घेरे रखे। ये सब रीना देखे जा रही थी। रीमा ने उससे पूछा, इस तरह क्या देख रही हो? मेरी ननद बच्चों को बहुत प्रिय है। जब भी आती है बच्चों के लिए कुछ न कुछ विशेष तौर पर लेकर आती है। ये नहीं, बच्चों को उनसे पटरी भी खूब है, इसलिए बच्चों को उनके आने का इंतज़ार बना ही रहता है। अब तो जितने ही वहाँ रहेंगी उतने दिन रोज़ हम मिलकर सारे काम जल्दी निपटाएंगे और फिर दिन भर मज़े से खेलेंगे और गप्पे कर दौड़ शुरू हो जाएगा। ये सब सुनकर रीना बोली, तू कितनी लकी है, तेरी ननद इतनी अच्छी है। मेरी ननद तो साल में एक बार ही आती है, पर क्या बताऊं, उसके आने के बाद तो हमारे घर का माहौल ही बदल जाता है। मेरे बच्चे बुआ का नहीं, उनके बच्चे का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि उनके साथ खेलना होता है। उसके आने के बाद मैं तो बस फिर घर में बस बाई वाली बनकर रह जाती हूँ। घर में पूरी फैमिली, मेरे सास ससुर ननद पति सब मिलजुल कर बतियाते हैं, पर मुझे उसमें शामिल नहीं करते। किचन में तो कोई झांकने तक नहीं आता। बस बाहर ऑर्डर कर देते हैं कि रेनू आई है तो उसकी मनपसंद का खाना बनाओ। मेरी ननद और सास बार एन कहीं घूमने जाती है, पर मुझे बताते कि कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे। यहाँ तक कि घर की साल भर की सारी प्लानिंग भी मेरी ननद करती है। अभी हमारे घर में रिनोवेशन का काम होने वाला है, ऐसे मेरे कानों में सुनाई दिया है। ये भी मुझे बताया नहीं गया। उनका डिज़ाइन वही सिलेक्ट करेगी। कहने को तो मेरा ससुराल मेरा है, पर उसमें किसी बात में राय तक नहीं लिया जा सकता। बैठी मेरी ननद ही सब तय करती है। मेरे पति भी मामले में कुछ नहीं बोलते। ननद का तो अपने ससुराल और मायके दोनों पर राज चलता है।